देवगढ़ में एक गरीब जूतों का दुकानदार रहा करता था। नंदन लोगों के जूते और चप्पल बनाया करता था। नंदन की पत्नी हेमा अपना सारा काम हो जाने के बाद नंदन की मदद किया करती थी। दोनों जो पैसे कमाते थे उससे वो अपने बेटे रघु को पढ़ाने स्कूल भेजा करते थे। नंदन का सपना था कि उसका बेटा रघु एक बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन जो उसकी हालत थी उसमें वो उसे सिर्फ एक आम स्कूल में ही भेज सकता था। नंदन हमेशा मेहनत किया करता था और पूरा दिन मजदूरी करके अगर वो कोई चप्पल भी बना लेता था तो ग्राहक उसके लिए भी मोल भाव किया करते थे। भैया, ये जूती कितने की है? बहन जी, सिर्फ 50 रुपए की। अरे बाप रे, 50 रुपए? मैं तो बस 30 रुपए ही दे सकती हूँ। लेकिन बहन जी, 35 रुपए की तो मेरी लागत ही है। ज्यादा से ज्यादा मैं इसके 40 रुपए दे सकती हूँ। बेचारे नंदन को उसके हक के भी पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अगर वो चप्पल बेचेगा नहीं तो उसके परिवार को भूखा सोना पड़ सकता था। इसलिए ठीक है बहन जी। और यही सिलसिला रोज चलता था। नंदन को रोज सिर्फ गुजर बसर के ही पैसे मिलते थे और उसका सपना सपना ही रह गया था। एक दिन गरीब नंदन की दुकान पर एक सेठ जी आए, जिनकी एक चप्पल टूट गई थी। भाई, इसे ठीक कर दो। जी सेठ जी। नंदन ने वो चप्पल ठीक करना शुरू किया और सेठ जी वहीं रखे हुए एक स्टूल पर बैठ गए और उन्होंने अपना ब्रीफकेस अपने बाजू में रख दिया। कुछ देर बाद नंदन ने चप्पल ठीक कर दी। ये लीजिए सेठ जी। कितना हुआ इसका? 5 रुपए सेठ जी। इतना ज्यादा? ये तो लूट है। मैं तो सिर्फ 3 रुपए ही दूंगा। नंदन वो 3 रुपए ले लेता है। सेठ जी के जाने के बाद नंदन की नजर उनके ब्रीफकेस पर पड़ी। नंदन सोच में पड़ गया। ये तो उन्हीं सेठ जी का ब्रीफकेस है। हो सकता है इसमें बहुत सारे पैसे हों। नहीं, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है। मुझे ये उन्हें लौटा देना चाहिए अभी। ऐसा बोल नंदन सेठ जी का ब्रीफकेस लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर चलकर उसे वो सेठ जी एक हलवाई के पास दिखे। सेठ जी, आप अपना ब्रीफकेस मेरी दुकान पर ही भूल गए थे। धन्यवाद, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। रुको, मैंने तुम्हें कम पैसे दिए, लेकिन फिर भी क्या तुम्हारे मन में लालच नहीं आया? सेठ जी, लालच आया था, लेकिन वो मेरा पैसा नहीं है। ऐसा सोच के मैं आपको ये लौटाने आ गया। बढ़िया, इस ब्रीफकेस में लाखों के हीरे जवाहरात हैं। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तभी नंदन की नजर उस बड़े स्कूल के बोर्ड पर गई। सेठ जी समझ गए कि उस स्कूल से कुछ तो है। बोलो भाई, इस स्कूल में कुछ है? मेरा सपना है कि मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरी इतनी हैसियत कहाँ है।
सेठ जी नंदन को स्कूल के अंदर ले गए और अब जब दोनों बाहर आए तो नंदन मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया सेठ जी, आपने तो मेरा सपना पूरा ही कर दिया। ये सब तुम्हारी ईमानदारी का फल है और तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा अब से मैं उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन का सपना पूरा हो गया और उसका बेटा अब से उस बड़ी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें